एक कॉल और आपकी गाढ़ी कमाई का सफाया। बस यही कहानी है डिजिटल अरेस्ट की। इसलिए आज आप इस खबर को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और एकदम सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक चूक आपको बर्बाद कर सकती है। हेलो, मैं बोल रहा हूं। आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है? आप ये करते हैं, आप वो करते हैं और कुछ ऐसी ही बातें होती हैं और फिर शुरू होता है साइबर ठगी का मकड़ जाल, जिसमें भोले भाले मासूम लोग फंसते चले जाते हैं। इसलिए आज आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दो आरोपी, एक के दाढ़ी और दूसरा एकदम क्लीन शेव में, काम डिजिटल अरेस्ट स्कैम चलाने का और इरादे खौफनाक। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि आईएफएसओ यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो आईवीआर धोखाधड़ी को अंजाम देता था। दोनों आरोपी अपराध में शामिल पैसों को विदेशों में भेजने के लिए फर्जी बैंक खातों का संचालन कर रहे थे। नमस्कार, ये मामला जो डिजिटल अरेस्ट का अभी एक मोडस ऑपरेंडाई चल रहा है पूरे देश में, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात कार्यक्रम में इसके बारे में बताया था। इसी तरीके से 15 मार्च को हमें एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें से एक 92 वर्षीय 92 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग जो कि एम्स से रिटायर्ड डॉक्टर हैं, उनके डिजिटल अरेस्ट करके, उनको डिजिटल अरेस्ट रख के उनसे 3 करोड़ 40 लाख रुपए उनके ठग लिए। तारीख 12 मार्च थी। साइबर ठगी की प्लानिंग हो रही थी और आरोपियों के जाल में फंसता है एक मासूम, जिसके साथ की जाती है साइबर ठगी। दरअसल शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 12 मार्च 2025 को उसको अलग अलग नंबरों से कई कॉल आए। कॉल करने वालों ने खुद को ट्राई और महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताया और झूठा दावा किया कि पीड़ित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत प्राप्त होते ही हमने संगत धाराओं में केस दर्ज किया और इसका हमने अन्वेषण प्रारंभ किया। लगभग 1 महीने की पूरी तकनीकी एनालिसिस और इस समस्त केस के विभिन्न पहलुओं को जब हमने गहन जांच की, तो हमने 2 मुख्य संदिग्धों पे केंद्रित हमारी इन्वेस्टिगेशन केंद्रित हुई। सबसे पहला था अमित शर्मा अलियास राहुल, जिसे हमने राजस्थान से पकड़ा। दूसरा था हरी। ये दोनों ही क्या थे कि जो अमित शर्मा था, उसने जो अकाउंट था, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, उस अकाउंट को खुलवाया था, उसने आगे हरी को भेज दिया था। जब हरी को पकड़ा तो हमें पता चला कि उसने आगे तीसरे आदमी को भेजा है, जो कि नेपाली मूल का है और उससे नेपाली मूल के से ये जो अकाउंट है शायद आगे दुबई और ताइवान को गए हैं। पीड़ित को गिरफ्तारी की धमकी दी गई और बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया गया। उन्हें जाली अदालती आदेश भी दिखाए गए। पीड़ित फंस चुका था। आरोपी भी ये बात भली भांति जान रहे थे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 308(2), 318(4), 319(2), 61(2) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। डिजिटल फुटप्रिंट और तकनीकी निगरानी की मदद से धोखाधड़ी वाले बैंक खातों का संचालन करने वाले आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद गाजियाबाद में एक छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमित शर्मा और राहुल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आगे की जांच के दौरान एक और आरोपी, जो कि खाता हैंडलर है, उसे असम से गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 2.2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिनको पीड़ित को वापस दिला दिए हैं। साथ ही 3 मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया है। हरी पहले भी इन लोगों को इस तरीके से अकाउंट बेचता रहा है। तो इस पूरे केस में हमारी त्वरित कार्रवाई से जो विक्टिम हैं, उनको 2 करोड़ 15 लाख रुपए करीब उनके अकाउंट में वापस मिल गए हैं और अभी भी आगे और पैसे हम उनको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मामला किस प्रकार से दर्ज किया गया था? क्या सीधा आईएफएसओ सेल के पास से मामला आया और जब ये पूरी कार्रवाई हुई उसमें कितना वक्त लगा था? ये मामला सीधे आईएफएसओ सेल के पास ही आया और हमने विक्टिम के साथ मिलके उनकी जो कंप्लेंट है 1930 पे तुरंत रजिस्टर कराई। लगभग शाम को 7 बजे इसकी सूचना मिली थी 15 मार्च को, और तुरंत 1930 पे दर्ज कराने से ये हुआ कि जो पैसे बैंकिंग सिस्टम में थे वो रोके जा सके।
मैं आम नागरिकों को भी बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप तुरंत ही उसे 1930 पे रजिस्टर अवश्य कराएं, जिससे आपके पैसे जो भी बैंकिंग सिस्टम में है वो फ्रीज हो जाते हैं और आपके पैसे वापसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर क्या इसके बाद अब आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो डिजिटल अरेस्ट से साल 2024 में जनवरी से अप्रैल के बीच में 120 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर ये साइबर अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। अब आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आप भी ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहें, क्योंकि एक लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।